तो उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते थे, न जाने क्या क्या अफसनात बोलते थे। तो उनकी हमसे जो नफरत है वो यही है कि ये हमारे वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए। वो शरीक न होने की हमारी वजह ये थी कि वो गुस्ताखे रसूल थे। क्या वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियाँ करते थे और हमारा जो पैगम्बर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इमाम साहब ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ये अब पता लगा मुझे कुछ 3-4 लोग इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि हर वक्त मुसलमानों को बुरा कहते हैं, ये बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, ये तो एक तरह से हिंदू मान के चलो हिंदू है, तुम्हारे पापा तो नमाज के पढ़ा दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप शायद ही यकीन कर पाएं। सुख में कोई साथ खड़ा हो न हो, लेकिन दुख में तो दुश्मन भी अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ने से ही मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। दरअसल मुरादाबाद के कुंदर की अली दाद खान की 23 जुलाई को मौत हो गई थी। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के मौलाना साहब को बुलाया गया, लेकिन मौलाना साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल कारण ये है कि अली दाद खान ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, जिसके बाद मौलाना साहब ने नाराजगी जताते हुए नमाज पढ़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अली दाद खान के बेटे दिलनवाज खान ने इमाम राशिद हुसैन और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असलम समेत 5 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन जब इस मामले में इमाम साहब से बातचीत की गई तो देखिए उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। जनाजे को लेकर मेरे पास कोई नहीं आया कि नमाज पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है, ये तो उन्होंने खुद ही बात खुद से गढ़ी है। और नमाज जनाजा का मामला ये रहता है, जो हमारा शरई कानून है उसमें ये है कि जो घर का सदस्य होता है वही नमाज पढ़ाए। तो घर का व्यक्ति होता है वही पढ़ाता है, और इससे पहले जितनी भी जनाजे और भी आए तो फैमिली को इख्तियार होता है, जिससे चाहे उससे पढ़वाएं। ये कोई किसी पे लाजिम ज़रूरी नहीं होता है। जी। मेरे पास कोई नहीं आया, मुझसे किसी ने किस तरह की बात नहीं रखी। और मरने वाले के बेटे जो दिलनवाज हैं उनके साले साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और वहीं मस्जिद आला हजरत के सहन में नमाज जनाजा हुई, और जो कब्रिस्तान करीब में है वहीं वो दफन हुए। मैं दिलनवाज साहब को जानता भी नहीं, वो कौन है क्या है कैसे है, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। मैंने कभी उन्हें अपने पीछे नमाज पढ़ते भी नहीं देखा और ना ही उनके वालिद को देखा नमाज पढ़ते। तो अब रही बात जो इन्होंने एक इसे सियासी मुद्दा बनाया है, ये तो बेवजह बनाया। हम तो धार्मिक लोग हैं, मौलवी लोग, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से। हम 1000-2000 लोगों को नमाज पढ़ाते हैं। अगर हम सियासी बात करेंगे तो हमें कोई अहमियत नहीं देगा, कोई हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। ये तो मैंने बेवजह मुद्दा इसे बनाया है। और ये मतलब हम उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। मेन मकसद ये था उनका कि वो जनाजे में शरीक होते। ये तो किसी पे लाजमी नहीं है भाई। इंसान को इतना तो इंसान स्वतंत्र है कि वो जिसके चाहे उसकी मृत्यु में शरीक हो या नहीं हो। तो उनकी हमसे जो नफरत है वो यही है कि ये हमारे वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए। वो शरीक न होने की हमारी वजह ये थी कि वो गुस्ताखे रसूल थे। क्या वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियाँ करते थे और हमारा जो पैगम्बर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते थे, न जाने क्या क्या अफसनात बोलते थे। ये बातें उनकी मशहूर हैं, कुंदर की कस्बे में ये बातें मशहूर हैं। इसी बिना पे मैंने उनकी नमाज नहीं पढ़ाई। तो क्या सिर्फ आपके द्वारा ही उनका बहिष्कार एक तरीके से किया गया या फिर और भी लोगों ने ऐसा किया? जो हमने कोई बहिष्कार नहीं किया भाई। मैं खुद तो बच सकता हूँ, इतना मुझे इख्तियार है नहीं। मैं खुद बचा से, मैंने किसी को रोका नहीं, किसी से कहा नहीं कि आप उनके यहाँ ना जाओ या उनके जनाजे में शरीक ना हो। मैंने किसी से नहीं कहा। अगर ऐसा कोई सबूत है तो पेश करना लाकर। अब इमाम साहब तो बोल रहे हैं कि उन पर ये साफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं अली दाद खान के बेटे दिलनवाज खान की बातें कि उन्होंने क्या कुछ कहा। 23 तारीख मेरे पापा को अटैक आने से मौत हो गई। पापा की मौत आने के बाद जनाजे नमाज होती है, इमाम साहब ने मना कर दिया। मैंने इमाम साहब को मना करें पता करो। तो इमाम साहब के पास मैंने कुछ लोग भेजे अपने वहाँ से, तो उन्होंने कहा ना इमाम साहब कह रहे चलो पढ़ा दूंगा। फिर ये नमाज के जनाजा लेके हम बच्चे मस्जिद में, इमाम साहब ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ये अब पता लगा मुझे कुछ 3-4 लोग इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि हर वक्त मुसलमानों को बुरा कहते हैं, ये बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, ये तो एक तरह से हिंदू मान के चलो हिंदू है, तुम्हारे पापा तो नमाज के पढ़ा दूंगा। चलो नमाज नहीं पढ़ाई। इमाम साहब ने कहा। क्या नाम है इमाम साहब का? मौलाना राशिद। पूछा उन्होंने कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे इन लोगों ने कहा ना, 4 लोगों ने इन्होंने
बोले तुम तो ये क्या के बात करो। तो अब जैसे इन पे कुछ प्रेशर बना, थोड़ा बहुत लोग पहुंचे इनके पास, पत्रकार वगैरह, तो इन्होंने बात की, इसमें ले गए। अरे बोले ये तो हदीस से अलग जा रहे हैं, उससे अलग जा रहे हैं, इन्होंने बात ये घुमाने शुरू कर दी इन्होंने। अब कंडीशन ये आई, इससे पहले ये कि तो बीजेपी के सपोर्टर है कि तो हिंदू मान के चलो, इसे तो इन्हें तो हिंदू मान के चलो, ऐसा उनका कहना है। कह रहे हैं वो। तो अब मैंने लोगों को भेजा अपने इमाम साहब के पास, 2 दफ़ा का मुझे नहीं मिले मस्जिद में वो, उन्होंने मना करा दिया, कुछ जो भी है अंदर से अपने वहाँ से मना करा दिया। वो लोग गए, मैंने भेजे वो, तो उन लोगों से कहा चलो मैं देख लूँगा, अच्छा पढ़ा दूँगा। इन्होंने कसौटी पा के 11 बजे जब जाने से लेकर उसी टाइम मना करा बिल्कुल, बोले अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा। फिर एक हमारे साले में लगते हैं, उसे बुला के उससे नमाज कराई। अच्छा, मतलब नमाज पढ़ाने के लिए घर से निकल आए थे वहाँ से? हाँ, मस्जिद में कब्रिस्तान में आ गए थे। उसके कब्रिस्तान में आके कब्रिस्तान के बराबर मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में जनाजा रखा, इमाम साहब नमाज पढ़ा, नमाज के बाद में जनाजे की उन्होंने मना कर दिया। फिर एक हमारा साला है, उसे बुला के लाया गाँव से, फिर उन्होंने नमाज कराई। SDM और एडिशनल SP साहब और SP साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं, और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। तो देखा आपने, लोकसभा चुनाव में अलीदाद खान को वोट देना इतना महंगा पड़ा कि मौलाना साहब ने उनकी नमाज पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।